हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री श्याम आप सभी को। और अभी जो है जा रही हूँ ब्लैंकेट वगैरह धुलने। शाम का टाइम है और आज सोच रही हूँ कि ब्लैंकेट धो डालती हूँ, क्योंकि मशीन में कल कपड़े भी लगाने हैं धुलने के लिए। तो कल मशीन में देखिए कितने सारे कल के कपड़े रखे हुए हैं। कल मशीन में कपड़े धुलने में ही कल पूरा दिन निकल जाएगा मेरा, क्योंकि फिर धुलो फिर उनको फैलाओ, मैं तय करके रखूँ तो और अभी घर के काम हो जाते हैं। मैंने सोचा कि ना हो तो दो ब्लैंकेट हैं, एक नहीं 2 ब्लैंकेट पड़े हुए हैं धुलने के लिए। मैं सोच रही हूँ कि 2 में से एक धुल लेती हूँ, तो एक अगर धुल जाएगा तो एक रह जाएगा, तो अगर बन जाएगा तो कल एक और धुल लूँगी, क्योंकि ठंडियाँ ख़त्म हो गई हैं। चद्दर में ही हम ठंडी कट जाती है, ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि ब्लैंकेट को एक ठो धो के रख देती हूँ, एक ब्लैंकेट को धुलना स्टार्ट करती हूँ। ये अपना कलर वगैरह लेकर के हाथों में पता नहीं क्या बना रही हैं, जाने कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं ये। अभी हो रहा है इवनिंग टाइम, अभी शाम का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो शाम की साफ़ सफाई भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि ब्लैंकेट भी धुलने का टाइम चला आ रहा था। फिर मैंने कहा अंधेरा हो जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगी धुलने में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले झाड़ू वगैरह घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं शाम के टाइम। हालांकि सुबह टाइम तो हो ही जाती है, पर शाम की जो झाड़ू होती है वो शाम की झाड़ू भी जल्दी मैंने आज लगा लिया था, क्योंकि मुझे ब्लैंकेट धुलना था, इस वजह से फिर मैंने जल्दी लगा लिया था। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह जो है सब जगह लगा लिया था। लास्ट में आंगन की झाड़ू रह जाती है, तो बस ये आंगन की झाड़ू ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। बस ये जो है आंगन की झाड़ू के बाद तब तक मैंने बच्चों से बोल दिया था कि बच्चों को कि जो आप लोग को खाना पीना हो आप लोग खा पी लीजिए, आप लोग को मेरी हेल्प करनी है आज ब्लैंकेट धुलने में। वैसे कि जब बच्चे छोटे थे, तब तो मैं ही धुलती थी, अकेले ही धुलती थी, और अकेले धुलती थी। मेरी सिस्टर भी आ जाती थी साथ में, तो वो भी एक आध बार मेरी धुलवा चुकी है, हेल्प करवा चुकी है, और नहीं तो हर बार तो मैं अकेले ही धुलती थी। और सिर्फ एक बार मैंने बाहर से धुलवाया था ब्लैंकेट को, क्योंकि उस टाइम पर मेरी तबीयत सही नहीं थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मुझे बाहर से धुलवाना पड़ा था। हालांकि मैं ये सारे काम अपने घर में खुद से करती हूँ, मुझे बाहर के काम बहुत कम पसंद आते हैं। मैं अपने हाथ से काम करती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि मुझे अपने हाथ का काम ही अच्छा लगता है। हालांकि सभी को पसंद आता होगा अपने अपने हाथ का काम। तो बस यहाँ पर जो है ब्लैंकेट धुलने के लिए मैंने बच्चों को लगा लिया था साथ में। तो बच्चों से बोल दिया था कि बच्चे यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह फैला करके इसको गीला करेंगे तब तक। तो बच्चों ने यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह जो है फैला दिया था, फैला करके शटर वगैरह भी मैंने लगा दिया था। तो बच्चे बस यहाँ पर गीला कर रहे थे, तब तक मैं यहाँ पर तैयारियाँ कर रही थी कि इसको धुलने के लिए, कि इसमें निरमा वगैरह डालने के लिए तैयारी कर रही थी कि निरमा वगैरह निकाल करके इसमें डालना स्टार्ट कर दूँ। तो बच्चों ने यहाँ पानी डाल दिया था, गीला कर दिया था। बस मैं इसमें ऊपर से डाल दूँगी निरमा, तो तब तक कि थोड़ा सा इसका मैल वगैरह जो है फूलेगा। निरमा मैंने इसमें पाउडर वाला नहीं डाला, वो वाला नहीं डाला जिसमें धूल वगैरह ज़्यादा होती है वाइट सी, वो वाला नहीं डाला। मैंने इसमें अच्छा वाला निरमा यूज़ किया है, जिससे कि ये निरमा में पाउडर नहीं रहता है, मतलब मिट्टी नहीं रहती इसमें निरमे में। तो इसकी एक खासियत बहुत अच्छी है। तो चलो यहाँ पर निरमा वगैरह डाल करके मैं इसको फुला दूँगी। फिर उसके बाद दूसरे साइड से मैं इसको धुलूँगी शैम्पू से। एक साइड मैंने निरमा से धुला था और दूसरी साइड मैंने इसको शैम्पू से धुल दिया था। हालांकि ये अच्छे से साफ़ हो जाता है, पूरा मैल इसका कट जाता है, धुल करके साफ़ हो जाता है। बशर्ते से इसमें मैंने शैम्पू इसलिए डाला था ताकि थोड़ा सा खुशबू इसमें अच्छी से आने लगे स्मेल। और क्योंकि हम इसको धुल करके रखेंगे तो हाँ साल भर के लिए तो रखा ही जाएगा इसको। फिर उसके बाद ठंडियों में जब इसको निकालेंगे ओढ़ने के लिए, इसमें कोई स्मेल वगैरह ना रहे, क्योंकि होता है ना कि चाहे कितने भी कपड़े, कोई कपड़े ऐसे हो जाते हैं कि चाहे कितना भी धुल के रख दो, और अगर उसको लंबे टाइम के लिए हम तय करके रख देते हैं तो उसमें से सीलन की बदबू सी आने लगती है। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर क्या किया था कि इसमें जो है मैंने शैम्पू से भी इसको, हर बार मैं शैम्पू से ही धुल के रखती हूँ। और जब मैंने पहली बार मैंने धुला था इसको, तो मैंने पहली बार में मुझको कोई आइडिया नहीं था धुलने वगैरह का। तो बस यहाँ पर मैंने पहली बार में मैंने कोई निरमा मैंने गलत यूज कर लिया था, जिसकी वजह से इसमें बहुत मिट्टी इसमें झड़ रही थी, वाइट सी मिट्टी झड़ रही थी। मुझे फिर उसमें दोबारा से मुझको उसको धुलना पड़ा था। बहुत झरियाया भी था, झरिया की मिट्टी निकाली थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी मुझे उस टाइम पर धुलने पर। बट कहते नहीं कि एक साल अगर हमसे एक बार हमसे कोई चीज़ बिगड़ती है तो दोबारा हम ज़रूर चीज़ को सीख जाते हैं कि हाँ हमने कहाँ पे गलतियाँ की हैं, कहाँ पे हमने सीखा क्या कैसा। तो बस एक बार ही मुझसे गलती हुई थी, क्योंकि ब्लैंकेट इतने बड़े बड़े से, छोटे कपड़े तो आसानी से धुल जाते हैं, उनका तो आइडिया रहता है। इतने बड़े बड़े ब्लैंकेट वगैरह धुलने का कोई आइडिया नहीं था मुझको। तो बस मैंने करके ही मैंने हर चीज़ सीखी है। तो बस मैंने भी यहाँ पर जब 1 साल किया और मुझसे बिगड़ा, फिर उसके बाद मैंने अपनी गलतियों को पहचाना कि कहाँ मैंने गलती की है, कहाँ पे क्या कैसा। तो जब मुझे पता चला कि हाँ मैंने इस जगह पर गलती किया है, तो फिर मैंने जो है बच्चों से
यहाँ पर काम भी बच्चों को बोलती जा रही थी, बेटा मोटर बंद कराओ, मोटर चालू कराओ, क्योंकि पानी वेस्ट फालतू बेहतर रहेगा, तो इसलिए फिर बच्चों को भी बोलती जा रही थी। तो बस यहाँ पर जो है साबुन वगैरह बच्चों ने लगा दिया था और बस फिर मैं भी यहाँ पर बच्चों के साथ में लग गई थी। और देखिए पलटा करके मैं दिखा रही थी कि देखो कितना ज़्यादा नीचे से गंदा है, ऊपर से काफ़ी हद तक मैल इसका छूट चुका है। और सच में इतना गंदा था ये कि 3 सालों से मैंने इसको धुला नहीं था। वो वाला तो मैंने इसको धुल दिया था, स्लेटी वाला, बट मैंने ये वाला नहीं धुला था, क्योंकि ये वाला 3 साल हो गए थे, क्योंकि एक ही हम लोग को यूज होता है, तो एक ही यूज में था, तो इसलिए हम एक ही कोई धुल लेती थी मैं, और इसको रखा ही रहता था। जैसे कोई गेस्ट वगैरह आते थे या फिर मील वगैरह में जाना होता था तो ये चला जाता था, तो एक ही बार मैंने भेजा है हालांकि। लेकिन अब मैं इसको अपने हाथ से साफ़ कर रही हूँ, तो अब मैं किसी को नहीं है देने वाली ब्लैंकेट धुलने के लिए। ये वाला ब्लैंकेट मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना सॉफ्ट है, हालांकि मोटा बहुत है ये, बस धुलने में इसमें सारा मेहनत इसमें निकल जाती है धुलने पर। बशर्ते मैं इसको धुलने वाली हूँ, किसी को देने वाली तो नहीं हूँ। बच्चे यहाँ बेचारे रगड़ रगड़ के साफ़ कर रहे थे, बहुत मेहनत हम लोगों ने इसको धुलने के लिए किया था। और जब बच्चे छोटे थे तब तो मैं अकेले ही धुलती थी, मेरी सिस्टर आ जाती थी, वो हेल्प कर देती थी, और फिर जैसे सिस्टर नहीं आ पाती थी तो फिर मैं ही धुलती थी, मगर मैं ही अकेले धुलती थी। हालांकि कोई भी नहीं हेल्प करता था, जो कि मम्मी जी कह देती थी मुझसे बनेगा नहीं, मुझसे मेरे सांस फूलने लगेगी। मम्मी जी को सांस की बीमारी है, तो इस वजह से मम्मी जी जो है इसमें ज़्यादा हेल्प कर नहीं पाती थी, तो फिर मैं ही अकेले उठाती थी, धोती थी इसको कैसे करके। और सच में इतना मेहनत लगती थी इसको धुलने के लिए कि मैं क्या ही बताऊँ। पानी भरने के बाद तो ये और ज़्यादा, मतलब पानी से गीला होने के बाद तो ये और ज़्यादा गंदा गरू हो जाता है, सॉरी मैं क्या बोले जा रही हूँ, और गीला हो जाता, गरू हो जाता है। तो इस वजह से अब देखिए इसको पलटा दिया है, नीचे से कितना गंदा है ये, ऊपर से साफ़ हो गया था तो इसको पलटा दिया है। अब ये ऊपर से भी इसको पलटा करके भी इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। अब देखिए मैं कटोरी में शैम्पू घोर रही हूँ, घोर करके शैम्पू बस मैं पूरे में डाल दूँगी, और डाल करके बस इसको अच्छे से इसको मल करके दूसरे साइड से भी इसको धुल लेंगे। बच्चे ब्रश से भी धुल रहे थे और हाथ से भी मैं धुल रही थी, साबुन से भी धुल रही थी, शैम्पू धुल रहे थे। इसको हमने सिर्फ साबुन कहीं हमने इसमें लगाया था जहाँ पे ज़्यादा समझ में आ रहा था कि हाँ हमें साबुन लगाना चाहिए, तो उस जगह पर। और बाकी हमने इसको शैम्पू से एक साइड से धुला था, एक साइड हमने निरमा से धुला था, और बहुत ईजीली साफ़ हो जाता है। बशर्ते इसको उठाने में, पलटाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर बच्चों के दोस्त फ्रेंड वगैरह आ गई थी, मेरी बिटिया रानी की फ्रेंड आ गई थी, बोल रही थी आयुषी चल नहीं रही खेलने। तो मेरी बिटिया रानी बोलती है कि मैं अभी नहीं जाऊंगी खेलने के लिए, क्योंकि अभी मैं मम्मी के साथ में काम करवा रही हूँ, मेरी मम्मी अकेले काम करेंगी, थक जाएंगी, इसलिए आज मैं मम्मी के साथ में हेल्प करूँगी, तुम लोग जाओ, आज मुझे नहीं खेलना। मेरे वजह से, मेरे काम की वजह से मेरी बिटिया रानी और बच्चे मेरे खेलने नहीं गए हैं कि मम्मी मेरी अकेले काम करेंगी, थक जाएंगी, इस वजह से। और बच्चों को भी बहुत ही मज़ा आ रहा था इसको धुलने में, क्योंकि होता है ना कि इसमें से बहुत फेना निकलता है, तो बच्चों को फेना के साथ में खेलने में भी बहुत मज़ा आता है बच्चों को। और बच्चे यहाँ पर पानी से भी बहुत खेल रहे थे, तो बहुत अच्छा भी लग रहा था धुलने में। लेकिन जब इसको पलटाते थे, उठाते थे, रखते थे, तो बहुत ज़्यादा मेहनत इसमें खर्च होती थी। सूखने में ही अभी 3 दिन 4 दिन इसको लग जाएंगे, क्योंकि हमारी छत में इतना ज़्यादा धूप नहीं आती है, जितनी धूप आती है उतने में 4 दिन लग जाएंगे इसको सूखने में। और अभी यहाँ पर होली का टाइम भी आ रहा है, तो ये है कि चलो होली के आने के पहले यहाँ पर ये साफ़ सफाई का काम भी हो जाए, फिर उसके बाद यहाँ पर हमको त्यौहार की भी तैयारी करनी है। और तो त्यौहार की तैयारी के वजह से मैंने कहा चलो यहाँ पर पहले ये काम कर लेते हैं, उसके बाद त्यौहार की तैयारियों में लग जाएंगे, क्योंकि त्यौहार की तैयारी हमको 4-5 दिन करने में लग जाएगा। एक दिन बनाऊंगी, अकेले पड़ जाती हूँ, तो अकेले की वजह से यहाँ पर बच्चे भी हेल्प कर देंगे हालांकि। तो फिर बस यहाँ पर जो है, अब बच्चे छोटे थे तब तक चलो ठीक है अकेले ही था करना, लेकिन अब बड़े हो गए हैं तब तो ये रहता है कि चलो बच्चे हेल्प करवा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना सारा फेना, पानी वगैरह निकल रहा है। और आप सोच रहे होंगे पैर से क्यों कचर के धुल रही हूँ। हाँ, पैर मेरे बहुत साफ़ हैं, पैर मेरे गंदे नहीं हैं। और छत में जैसे जाती हूँ तो छत में अगर नंगे पैर चली जाती हूँ तो मेरे पैर ज़रूर गंदे हो जाते हैं, क्योंकि छत में धूल वगैरह बहुत रहती है, भट्टी जलती है, उसकी वजह से धूल बहुत आती है, तो छत में धूल बहुत रहती है। चप्पल वगैरह पहन के जाती हूँ तो फिर भी पैर साफ़ रहते हैं मेरे। तो बस यहाँ पर, और हम लोगों ने इसमें पहले ब्रश से पैर को अपने ब्रश से साफ़ किया था, उसके बाद ही हम लोग इसमें धुलने का हम लोगों ने काम इसमें स्टार्ट किया था। और ये दोनों साइड से अच्छे से साफ़ हो चुका था, जितना भी मैल था इसका सारा कट चुका था। ये तो 3 सालों से धुला नहीं, 3 सालों से इसको नहीं धुला गया था, तो इसलिए और ज़्यादा गंदा हो गया था ये।
ओढ़ा कंटिन्यू जाता है इसको ठंडियों में। और बशर्ते 1 साल के लिए चला गया था हमारे मील में, तब से ये और ज़्यादा गंदा हो गया था। तो फिर हमने इसको ढक दिया था तय करके कि चलो टाइम मिलेगा जब तक उसको धुलेंगे। तो बस इसका साइट आ गई है, इसका टाइम आ गया तो धुलने का। कहते नहीं कि जब तक टाइम नहीं आता किसी काम का तब तक वो काम नहीं होता है। तो बस आज इसका टाइम आ गया तो धुलने का, तो हमने कहा चलो इसको धुल देते हैं। कितना गंदा पानी देखे निकल रहा है इससे। बस यहाँ पर बहुत सारा जाली के पास में फेना पानी इकट्ठा हो गया था, बह ही नहीं रहा था इकट्ठा, क्योंकि फेना इतनी जल्दी नहीं बह के निकलता है। तो धीरे धीरे फेना जा रहा था। और यहाँ पर हम लोगों ने इतना सारा पानी, इसमें बहुत पानी लगा था इसमें, मतलब शटर भी हमने लगाई थी और हम लोग अंदर से बाथरूम से भी ला रहे थे भर भर करके पानी इसमें। तो उतना मैं भी ला रही थी, बच्चे भी ला रहे थे, बिटिया रानी भी ला रही थी। बिटिया रानी कहती थी मैं भी डालती जाऊंगी पानी। तो बस यहाँ पर जो है सभी लोग यहाँ पे लगे हुए थे। और इस तरह के काम में तो बहुत टाइम ही लगता है, बड़ी तसल्ली के साथ में ये काम करना होता है कि चलो अगर इस तरह के काम करने हैं तो पहले 3 घंटे का टाइम 4 घंटे का टाइम आराम से होना चाहिए, तब फिर इसको धुल पाएंगे। धुलते धुलते ये हमको अंधेरा हो गया था, रात हो गई थी धुलते धुलते, क्योंकि हम लोगों ने 4 बजे मतलब झाड़ू वगैरह में जैसे लगाई तो फिर 4:15 बजे या 4:30 बजे मान के चलिए हमने उसको धुलना स्टार्ट किया। 4:30 से हमको 6:30 बज गया था धुलते धुलते। बड़े तसल्ली के साथ में, बड़े इत्मीनान से, बढ़िया सभी लोग इसमें लगे हुए थे अच्छे से मसल की इसको धुलने में, इसको सारा मैल इसका निकालने में। और ये अच्छी तरह से क्लीन हो गया। अब लग रहा है कि हाँ ये नया है, क्योंकि जब हम नया लाए थे तब ये बिल्कुल ऐसा ही था, तो इसलिए बिल्कुल नया जैसा ही अब हो चुका है। तो अब ये जो है देखने में भी अच्छा लग रहा है और अब ये ओढ़ने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी तक तो ये रखा ही हुआ था, इसको यूज भी कर रहे थे हम लोग, बशर्ते थोड़ा मन नहीं भर रहा था। फिर हमने कहा चलो अब इस बार मैंने सोचा है कि इस बार इसमें खोली वगैरह इसकी आती है ब्लैंकेट की, इनकी खोलियाँ ले आऊँगी तो खोलियाँ इसमें लगा दूँगी तो सही रहेगा। खोलियाँ लगाने से यह रहता है ना कि जैसे कि गंदे होते हैं तो खोलियाँ वगैरह निकाल करके हम बीच बीच में धुलते रहेंगे ठंडियों में और बदलते रहेंगे खोलियाँ, तो सही रहेगा और ये इतना ज़्यादा गंदा भी नहीं समझ में आएगा। तो ये रहेगा कि चलो 2 साल की जगह हम इसको 3 साल में भी धुलेंगे तो चल जाएगा ये, क्योंकि खोलियों से फिर हमारी सेफ्टी हो जाती है ब्लैंकेट की। और अभी तक तो हम इसको ऐसे ही ब्लैंकेट को ऐसे ही ओढ़ रहे हैं बिना खोलियों के साथ में, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट है कि इसमें खोलियाँ वगैरह चढ़ाने का मन ही नहीं करता है। पर कोई नहीं है, चलो ये लगे रहता है कि बच्चे बोल रहे थे, कह रहे थे कि मम्मी इसमें खोलियाँ मत चढ़ाइएगा नहीं तो फिर इसकी क्रीज बिगड़ जाएगी। तो मैंने कहा नहीं बेटा, खोलियाँ चढ़ाने से सेफ्टी हो जाती है, धुलने वगैरह में इतना ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पर कुछ बच्चे पानी डाल रहे थे, कुछ मैं डाल रही थी, बिटिया रानी यहाँ फेना से भी खेल रही थी। कैसे में कैसे करके एक ब्लैंकेट हमारा वो हो गया। ये ब्लैंकेट धुलना किसी बड़े टास्क से कोई कम नहीं है और इतना ज़्यादा मेहनत तो हमने पूरे घर के काम करने में नहीं लगाया जितना ज़्यादा इसको धुलने में लगाया है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये मेहनत लेता है। इतना उठाने में पानी जब ये गीला हो जाता है तब ये पानी इसमें भर जाता है तो ये बहुत ज़्यादा गरू हो जाता है। अगर इसको 10 लोग भी मिल करके उठाएंगे ना तो भी नहीं उठा पाएंगे। ये हाथ से खिसकाए नहीं, हम लोगों की खिसक रहा था, इतना गरू हो गया था। पर कैसे में कैसे करके ये चलो धुल गया फाइनली। तो अब ये जो है धुल करके अब ये अब इसका पानी वगैरह निचोड़ करके इसको छत में ले जाएंगे। अभी तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तब ये है कि जो है बिटिया रानी गुस्सा हो गई थी तो बिटिया रानी ने बाल्टी फेंक दिया था। बिटिया रानी कह रही थी मुझको जो है करना है, मुझको करना है। मैंने कहा बेटा आप नहीं कर पाओगे, जब हमसे नहीं उठ रहा है तो ये आप कैसे उठा पाओगे। फिर होता है ना कि बच्चों को देख करके लगा करता है कि हम भी करें हम भी करें हम भी करें। मैंने बोला था बेटा आप मत करो, नहीं बेटा आप गिर ना जाना। तो फिर भी उसको बार बार दूर कर रही थी, वो मान नहीं रही थी और इन दोनों भाई बहनों की लड़ाई भी यहाँ चलती जा रही थी। यहाँ पर काम भी होते जा रहे थे। होता है ना कि जब दोनों साथ में लग जाते हैं तो दोनों के साथ में यहाँ पर नोक-झोंक भी होती है, लड़ाई झगड़ा भी होता है, काम भी होते हैं। दोनों को बीच में मैं पड़ जाती हूँ तो मैं यहाँ चिल्लाती भी जाती हूँ। गाइस ये सबके पैर भी साफ हो चुके हैं, देखिए सबके साफ हो चुके हैं। जमीन तो साफ हुई है, कंबल के साथ सब कुछ साफ हुआ है, खास करके जमीन और कंबल और हमारे पैर तो साफ। तो बस मैं यहाँ पे दिखा रही थी कि देखो मेरे मतलब ब्लैंकेट ज़्यादा तो हमारे पैर साफ़ हो गए हैं। और देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर जो है फेना वगैरह कितना ज़्यादा अभी पड़ा, ये बह नहीं रही, धीरे धीरे फेना बहा था। और बिटिया रानी को यहाँ पर काम करते करते लगाई थी भूख, तो बिटिया रानी फ्रिज में ढूंढ रही थी खाने के लिए कुछ। फिर उसके बाद मैंने बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ खाने वाने के लिए मतलब दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर छत में चली आई थी, ये जो है फैलाने की व्यवस्था कर रही थी, कैसे फैलाएंगे क्या कैसे। तो ये डंडी रखी हुई थी, ये डंडी मैंने रखी थी। फिर बाद में मैंने सोचा कि ब्लैंकेट इतना गरू है कि ये डंडी भी
टिकेगा ही नहीं, तो फिर हमने पट्टी में फैला दिया था ब्लैंकेट को। तो अभी ब्लैंकेट को ले जाएंगे छत में, इसका पानी जो है ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक जो है इसका पानी निकल चुका था। ये था कि इसको रात भर कर रखने से अच्छा है सीधे रात में ही लेके जा करके फैला देंगे छत में, रात भर में पानी ऊपर झरता रहेगा। तो बस इसको दोनों लोग मतलब कि पकड़ के लाए थे, माँ बेटा पकड़ा था, उठाए नहीं हो रहा था हम लोग, इतना गरू था ये। तो कैसे न कैसे करके चटाई हम लोगों ने यहाँ पर पहले से बिछा दिया था कि अगर गिरेगा तो हम चटाई में जल्दी से रख देंगे। तो बस यहाँ पर चटाई के ऊपर जा करके रख देंगे। ये रखा चटाई यहाँ पर हम लोगों ने पहले से यहाँ पर बिछा के रखा हुआ था। तो बस यहाँ पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब करिएगा। सभी लोग बहुत थक गए थे ऐसे करते हैं कि मेहनत करके, तो बस यहाँ पर फैलाने की व्यवस्था कर रहे थे। तो बस उसको हम लोग पट्टी में फैला देंगे, पट्टी ज्यादा मजबूत कुछ नहीं है तो सही में बहुत गरू है, ये अब सूखता रहेगा 3-4 दिन बहुत भारी है, बहुत भारी है। चलिए वीडियो को यहीं बहुत भारी है, पसंद आया तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम आप सभी को।